बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, ज़िला कसूर से जिस कदर बेहयाई और फहाशी, कत्ल गारत और रेप केस ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के जितने केसेस सामने आ रहे हैं और जिस तादाद से आ रहे हैं, यकीन जानिए हमें लगता है कि अब कसूर शहर में इंसान नहीं बल्कि हैवान बसते हैं, या फिर ये लोग इस कदर दीन से दूर हैं कि इन्हें बिल्कुल किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। अब नाजरीन, जब हम तक ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं तो यकीन जाने के मुंह से बेअख्तियार अस्तगफिरुल्लाह निकलता है। हम अपने अमाल तो नहीं देखते, मगर हम कहते हैं कि जी ज़लज़ले आ गए, सैलाब आ गया, कहर नाज़ल हो गया। ज़मीन भी जब गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाती तो फिर वो लरज़ने लगती है और आसमान से भी फिर पानी बरसने लगता है। और नाजरीन, जैसा कि रिसेंटली मैंने एक वाक़या जो है वो रिपोर्ट किया था, जिसमें एक डॉक्टर जो है उसकी 12 साला बच्ची के साथ रेप हुआ, और अभी एक और वाक़या सामने आया है। स्पेशली आज का जो व्लॉग है वो मैं वालदैन के लिए बना रही हूँ कि खुदा के लिए जो वालदैन हैं वो अपने कम उम्र बच्चे और बच्चियों की हिफाजत करें। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि बच्चों को गुड टच और बैड टच की अवेयरनेस दें, और बच्चों को कभी भी अकेले दुकान पर, किसी दोस्त के घर, ख़ास तौर पे कम उम्र बच्चों को किसी नेबर के घर अकेले मत भेजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और कितने ही दरिंदा सिफ्त लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अभी नाजरीन, मैं जिस वाक़े का ज़िक्र करने लगी हूँ, इस हवाले से कुछ जो हम मेरे सोशल मीडिया सारिफीन में जो मेरे बहन भाई हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगी कि जो वीडियो आपने बनाई, अंडरस्टूड है पुलिस को तो सबूत चाहिए, ठीक है बनाई, बट उसको वायरल मत करें, क्योंकि बहनें और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अब नाजरीन, फूल नगर कसूर, फूल नगर के इलाके में अल्ताफ़ नामी एक शख्स जो है उसका एक जनरल स्टोर है, और कोई मामूली जनरल स्टोर नहीं, अच्छा खासा बड़ा ये जनरल स्टोर है। जो मैंने देखा इसकी वीडियोस, तो जनरल स्टोर जो है और चलता हुआ जनरल स्टोर, और किसी अच्छे आबादी वाले इलाके में ये जनरल स्टोर वाक़या है। और इस जनरल स्टोर के बिल्कुल पीछे एक कमरा नुमा समझें कि एक खुफिया सी, जैसे गत्तों की और डिब्बों की दीवार लगा के एक खुफिया जगह बनाई होती है। अब नाजरीन, जो अहले इलाका हैं उन्होंने हमें बताया कि अल्ताफ़ जो है उसने कई दफ़ा कई बच्चे और बच्चियों के साथ इसी स्टोर में ले जाकर कुछ गलत हरकत की, लेकिन क्योंकि अहले इलाका जो हैं उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब ये जो शातिर अल्ताफ़ नामी दरिंदा सिफ्त इंसान है, जो भी इससे बात करता, अगर कोई बच्चे अपने घर जाके शिकायत करते हो तो वो उल्टा उनके गले पड़ता कि आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब नाजरीन, कुछ मोहल्ले के नौजवान जो हैं वो इसकी रैकी करने लगे, ताक में रहने लगे कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो शख्स है इसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 के करीब है, और इसके दरमियाना कद है, इसका दाढ़ी और बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं। और नाज़रीन, ये जो छोटी बच्ची है ये रात को 8:30 बजे के करीब कुछ ख़रीदने गई, और इसने बच्ची को अंदर किया और शटर बंद कर लिया। अब वो नौजवान जो इसकी ताक में थे उन्होंने शटर उठाया और सीधा स्टोर के अंदर चले गए, और फिर वहीं पे कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाने का मकसद शायद वो लोग भी सही कह रहे हैं कि पुलिस को सबूत देना था। अब इस वीडियो में हमने देखा कि ये शख्स कपड़े पहनता हुआ फ़ौरन बाहर निकला, और फिर लोगों से हाथ जोड़ के माफ़िया मांगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो ये घटिया इंसान है, ये बच्ची यकीनन इसकी नवासी और पोती के बराबर होगी। ये बच्ची 10 साला बच्ची है, ब्लड शुगर है इस बच्ची को, और इस बंदे ने इस बच्ची को ट्रैप किस तरह किया, क्योंकि ना समझ बच्ची थी। इसने बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफ़ियाँ दूंगा, मैं तुम्हें जूसेस दूंगा, तुम अंदर आओ और मेरी बात सुनो। अब नाजरीन,
اگر اتنی چھوٹی بچی کے کریکٹر پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ بندہ کوئی خود ہی لوز کریکٹر ہوگا، کیونکہ اتنی چھوٹی بچی جو ہے اس کے کریکٹر پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ناظرین، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو رنگے ہاتھوں جب الطاف کو پکڑ لیتے ہیں، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور پھر یہ کیس CCD جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر جو CCD ہے اس کا جو طریقہ کار ہے جس سے ہم لوگ بہت خوش ہیں، اور ہم بالکل CCD جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ CCD نے اسی کے پسٹل سے اس کے عضو تناسل پر گولی چلا کے اس کو نامرد کر دیا، اور یہ اقدام زبردست لگتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ CCD کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہ اس طرح یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اس میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز کا یہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا اقدام ہے جو پنجاب میں انہوں نے خاص طور پہ خواتین، چھوٹی بچیوں اور جن کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا ہے ان کے لیے یہ جو CCD کا بنایا ہے محکمہ، میں سمجھتی ہوں یہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا ظاہر ہے اچھے کام کو ہم اپریشیٹ کریں گے۔ CCD فوراً ایکشن لیتی ہے، اور انہوں نے CCD نے اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس شرمندگی کے ساتھ اب یہ باقی زندگی گزارے گا، اور میرا خیال ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جی اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ خدا سب کی عزت، جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔